ऑलराइट गाइस, वेलकम टू वेव ट्रेडिंग इंडिया। माय नेम इज देव। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी के बारे में। आने वाले वीक में बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनारियो यहाँ पर डेवलप होने वाले हैं। राइट नाउ जहाँ पर मार्केट खड़ा है 17,910, ये लास्ट टाइम हम लोग एंटिसिपेट कर चुके हैं। यहाँ से मार्केट और 100 पॉइंट ड्रॉप आ चुका है, मतलब कि 17,800 तक आ चुका है। और जिस तरह से मार्केट ने तोड़ा है, ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है या डेवलप होने वाला है उसे हमने यहाँ पर रिकंसिडर करना पड़ेगा। बहुत कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर टू डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, आने वाला जो वीक है ये बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है। मेरे हिसाब से शायद लास्ट वीक ऑफ द ईयर है, लेकिन ये जो वीक है ये निफ्टी की भी आने वाले 2 से 3 महीने की जो एंटिसिपेशन है वो क्लियर कर देगा। सभी कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में। लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा। पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। एचजीएक्स निफ्टी जो है वो 17,900 के आसपास, 17,850 के आसपास फ्यूचर्स का चार्ट है और 17,800 के आसपास स्पॉट निफ्टी का चार्ट है। लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस करा है ये जो पैटर्न है और ये जो अपर साइड का लेवल है, क्या ये लेवल या ये जो एंटिसिपेशन है वो वायलेट हो चुकी है, मार्केट डाउन साइड के लिए है, या फिर इसमें कोई भी एंटिसिपेशन बची है इस तरह की। पहले इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने अपर साइड का ही डिस्कस किया कि अपर साइड का ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है वो लगभग 17,910 के आसपास कंप्लीट होना चाहिए और वहाँ से रिवर्सल आना चाहिए। नाउ एक नंबर जो है मैंने यहाँ पर एंटिसिपेट किया है लास्ट वीक। ये जो जोन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लगभग पूरी की पूरी एक्युमुलेशन फेज है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये नीचे अगर ड्रॉप डाउन करता भी है तो लगभग 17,700 के आसपास कुछ हम यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हैं। बट जो नेक्स्ट वीक की जो क्लोजिंग प्राइस है मार्केट की, या तो वो इस जोन में या फिर इस जोन के ऊपर, अगर यही कंडीशंस फॉलो होती हैं तब जाके आपके जो अपर साइड के लेवल्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। मतलब कि इस स्ट्रक्चर को, अगर ये स्ट्रक्चर या ये लेवल रिक्लेम करना है तो कमिंग वीक की जो क्लोजिंग प्राइस है इसमें जो डाउन साइड का ट्रैवल है वो 17,700 तक जा सकता है, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट जो क्लोजिंग प्राइस है, या फिर लेट्स से लास्ट फ्राइडे को जब ये वीडियो या जो नेक्स्ट सेशन में बनाऊंगा उस टाइम क्लोजिंग प्राइस मुझे या तो इस जोन में मिलना चाहिए या इस जोन के ऊपर मिलना चाहिए, ताकि ये जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है ये अपने आप को कंफर्म करे और उसके बाद इस लेवल की कंफर्मेशन इसी तरह से मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पर कोई और केस नहीं है जिसकी वजह से आप इस लेवल को यहाँ पर अचीव करेंगे, विच मीन्स कि यहाँ पर कोई भी बाई सेटअप्स अगर देख रहे हैं ये पूरे के पूरे आपके शॉर्ट टर्म रहेंगे। बाईज में थोड़ा सा दूर रहें लार्जर स्केल पर जब तक इसकी कंफर्मेशन नहीं आती। मतलब कि डेली पर जब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ या मोमेंटम यहाँ पर सपोर्ट वाइज गेन नहीं करता है तब तक ये ना देखें। कंफर्मेशन आपको मैंने बता दी है कि किस तरह से यहाँ से कंफर्मेशन देखेंगे और ये जो प्लान है वो देखेंगे। दैट विल बी द स्ट्रक्चर जो अभी के लिए हम इस वीक फोकस करेंगे। बट फॉर सम रीज़न अगर मार्केट में जिस तरह से ये फॉल आया है, अगर नेक्स्ट वीक की जो क्लोजिंग है अगर इस जोन से नीचे या फिर लेट से बहुत वीक रहती है तो उस केस में आपको लोअर साइड का ये नंबर एक दिख रहा होगा। पर मेरे हिसाब से जिस तरह से ये फॉल आया है और अगर नेक्स्ट वीक बायर्स ने मार्केट को डोमिनेंस या फिर लेट से बायर्स मार्केट में दोबारा नहीं आए तो टेक्निकली आपको इस चार्ट पर थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। और ये जो लेवल है यहाँ पर जिस तरह से ये मार्केट गिर रहा है, दिख रहा है, और जिस तरह से ये मार्केट गिर रहा है, अगर कोई भी बाइंग स्ट्रक्चर या करेक्टिव स्ट्रक्चर एंटिसिपेट नहीं होता है कमिंग वीक में तो मोस्ट प्रोबेबली द मार्केट विल गो इन अ फेज साइडवेज मोमेंटम। और उसके साथ साथ ये जो लोअर साइड का लेवल है ये लगभग मूव करता हुआ 14,000, मेरे हिसाब से 14,300 के आसपास लगभग यहाँ तक का एक लेवल ओपन हो सकता है। अभी के लिए इन्फॉर्मेशन इतना क्लियर नहीं है, बट स्ट्रक्चर वाइज जिस तरह से यहाँ पे सेल ऑफ आया है और बायर्स ने अगर मार्केट को कमिंग वीक में रिक्लेम नहीं किया तो अपर साइड के लेवल्स तो भूल जाइए, टेक्निकली लोअर साइड के लेवल खुलेंगे जो कि 14,300 तक एंटिसिपेट कर सकते हैं। आई मीन ये मैक्सिमम के आसपास मैं आपको एंटिसिपेट कर रहा हूँ। टेक्निकली इस रेंज में मार्केट कभी भी फिनिश हो सकता है, बट आई थिंक अगर सेलर्स ने कंटिन्यू करा, डोमिनेंसी अपनी बनाकर रखी तो 14,300 तक के लेवल्स वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। प्लान क्या रहेगा या एंटिसिपेशन क्या रहेगा, 1 आवर पे आ जाओ। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आपकी एंटिसिपेशन इस तरह से रहेगी कि जो प्लान है या जो सिनारियोज हैं यहाँ पर कोई भी एंटिसिपेशन अपसाइड के लिए गई। अब अगर इस वेव ने यहाँ पर 18,400 को क्रॉस नहीं किया और नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग इस तरह से हो गई लोअर
लोअर साइड या ये जोन मैंने आपको जो बना कर दिया है उसमें, तो इसमें आपको जो एंटिसिपेशन है इसके ब्रेकडाउन पर आपको ना सिर्फ इतनी वेव बल्कि एक पॉसिबिलिटी इतनी स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं. सो दैट विल बी द कन्फर्मेशन फॉर दी सेलर्स, दैट्स द करेक्ट स्ट्रक्चर जिसमें आपको सेलिंग के सेटअप्स आपको मार्केट में ढूंढना है अगर मार्केट 17,000 या लेट से 17,900 या फिर 18,000 को रिक्लेम नहीं करता है कमिंग वीक में. सो कमिंग वीक is the week to look for the fresh anticipation. If 17,900 is to hold, we are still looking at the same corrective structure and जो अपर साइड के केस है वो कंटिन्यू रहेंगे, तो उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन इस जोन पे आपको फोकस करना है, ये बहुत ही क्रूशल है, डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कमिंग वीक का. सो दैट्स द एंटिसिपेशन एंड दैट्स द ट्रेड सेटअप जहाँ पर हम लोगों की आने वाले वीक में नज़र होने वाली है. अब चाहे यहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए जाए तो भी 14,300 तक के लेवल्स हैं, अगर अपर साइड के लिए जाए तो भी आपके पास बहुत डिसेंट से पॉइंट्स बन जाते हैं. ये मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, जब तक यहाँ पर स्ट्रक्चर डेवलप ना हो तब तक इसका कुछ प्लान मत करना. अभी के लिए नेक्स्ट वीक आपकी एंटिसिपेशन क्लोजिंग प्राइस पर रहनी चाहिए. अंटिल देन ट्रेड सेटअप को शॉर्ट टर्म रखें, चाहे वो लॉन्ग साइड के हों या शैल साइड के हों, क्योंकि लार्जर स्केल पे जो कंप्लीशन है ईदर वे की वो अभी ड्यू है. सो जो नेक्स्ट वीक है वहाँ पर आपका पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा और ईदर डायरेक्शन द लेवल्स आर क्लियर, द स्ट्रक्चर्स आर क्लियर एंड दैट इज़ व्हाट आवर प्लान इज़.